हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2024। आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? और इसका सही आंसर है मलेशिया। यानी इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। अब देखिए, मलेशिया के जौहर राज्यों के शासक सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने मलेशिया के 17वें नए राजा के रूप में शपथ लिया है। मलेशिया में राजशाही की एक अनूठी प्रणाली है जिसके तहत मलेशिया के 9 शाही परिवारों के प्रमुख हर 5 साल में राजा बनते हैं। इब्राहिम ने सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का स्थान लिया है और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और मुद्रा मलेशियाई रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्यों सहित 4 सदस्यों को नामित किया है। इनमें से कौन पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष। यानी सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्यों सहित 4 सदस्यों को नामित किया है। इनमें से डॉक्टर सौम्य कांति घोष पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सौम्य कांति घोष। अब देखिए, 16वें वित्त आयोग का गठन 31/12/2023 को किया गया है, जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्य होंगे, जिनकी सहायता सचिव ऋतिक रंजनम पांडे, 2 संयुक्त सचिव और 1 आर्थिक सलाहकार करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। और वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। वित्त आयोग संघ और राज्य सरकारों के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के बंटवारे के उद्देश्य में से एक संवैधानिक निकाय है। इंपॉर्टेंट है, एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार। यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार। अब देखिए, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ये कौन है? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति सुभाषिष तलोपात्रा ये ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए, हाल ही में नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति प्रसन्न बी बार्ले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पेप्सिको इंडिया ने जागृति कोटेचा को नया CEO नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे बिस्मटक के महासचिव बने हैं। और फोन पे ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए रितेश पाई को CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र चैंपियन ऑफ चेंज 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी महाराष्ट्र चैंपियन ऑफ चेंज 2023 का पुरस्कार सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर सभी को मिला है। अब देखिए, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड गांधीवादी मूल्यों, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देता है। महाराष्ट्र गवर्नर रमेश बैस ने जीतने वाले को गोल्ड मेडल और सशस्त्र पत्र प्रदान किए। न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन और सुधा मिश्रा को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समारोह में अर्जुन रामपाल, शिल्पा शेट्टी, फराह खान, कृति मेनन, मनोज बाजपेयी आदि को महाराष्ट्र चैंपियन का चेंज 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग से जमा या टॉप अप स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका सही आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉप अप स्वीकार पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही आंसर है 93। यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2023 में भारत का स्थान 93 है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए 93। अब देखिए, विश्व के सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क 90 स्कोर के साथ अपनी अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणालियों के कारण लगातार छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। फिनलैंड का स्कोर 87 और न्यूजीलैंड का स्कोर 85 क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत 2022 में भारत का कुल स्कोर 40 था और रैंक था 50वीं, और इस बार स्कोर है 39 के साथ उनके रैंक है 93। सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया 11, वेनेजुएला 13, सीरिया 13, सूडान 13 और यमन 16 स्कोर के साथ 2023 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने और भारतीय आर्द्रभूमियों यानी इंडियन वेटलैंड्स को रामसर सूची में जोड़ा गया है? और इसका सही आंसर है 5। यानी 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में जोड़ा गया है। देखिए, रामसर सूची में 5 और भारतीय आर्द्रभूमियों जोड़ी गई है। जोड़े गए आर्द्रभूमि में मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, ओगनासिनी मोहाना कर्नाटक, कोराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और लग्नवुड शोल रिजर्व वन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अंशकालिक यानी पार्ट टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है HR खान। HR खान यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HR खान को पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, HR खान। HR खान RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। अब देखिए, पी संतोष ये कौन है? NRCL के MD बने हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। संजय सिंह ये भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख हैं। और प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है जयदीप दत्ता राय। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में जयदीप दत्ता राय को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जयदीप दत्ता राय। अब देखिए, प्रवीण ए कुट्टी ये कौन है? DCB बैंक के CMD हैं। और राजेंद्र कुमार बब्बर ये कौन है? बंधन बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है संजय विनायक मुदलियर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में संजय विनायक मुदलियर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है डॉक्टर बीना मोदी। यानी डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बीना मोदी मोदी एंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। यह पुरस्कार उन्हें इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर बीना मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 6.3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? और इसका सही आंसर है 6.7%। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6.7%। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% से बढ़ाकर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें 2024 और 25 में भारत का विकास दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन जम्मू और कश्मीर के साथ मेजबान के रूप में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर क्या है, यानी मॉस्कट क्या है? और इसका सही आंसर है CNAC। यानी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन जम्मू और कश्मीर के साथ मेजबान के रूप में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किया जाएगा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर यानी मॉस्कट क्या है? CNAC। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा CNAC। देखिए, रायसी हिम तेंदुआ जिसे लद्दाख क्षेत्र में CNAC या शान नाम दिया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, जूही किसका शुभंकर है? वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर है। लाइव, ये देखिए लाइव एक किसका शुभंकर है? फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी मॉस्कट है लाइव। और ब्लेज और टोंग एक किसका शुभंकर है? ये ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? और इसका सही आंसर है इतिहासकार। यानी आर चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया, उनका संबंध एक इतिहासकार से था। यानी वो एक इतिहासकार थी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इतिहासकार। आर चंपक लक्ष्मी प्रख्यात इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 31 जनवरी। यानी 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 31 जनवरी। 32 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत मंडपम में भव्य उत्सव के साथ अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब देखिए, जनवरी में मनाए गए इंपॉर्टेंट डेज। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। नेक्स्ट, 17 जनवरी बेंजियम फ्रैंकलिन दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस।
25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस और 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में 31 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। किसे पदुचेरी का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है शरद चौहान, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए शरद चौहान, यानी शरद चौहान को पदुचेरी का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र और लिनन शर्ट के निर्माता लोकप्रिय ब्रांड रामराज कॉटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है ऋषभ शेट्टी, इसका सही आंसर है ए ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? और इसका सही आंसर है सतनाम सिंह संधू, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी सतनाम सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अनिल कुमार लोहाटी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी अनिल कुमार लोहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर है सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी सांस्कृतिक मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर है कोहिमा नागालैंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी कोहिमा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है? और इसका सही आंसर है मनदीप जांगड़ा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों में कितने घटक शामिल हैं? और इसका सही आंसर है 12, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे सांडा वर्ग में वर्ष की महिला एथलीट के रूप में नामित किया है? और इसका सही आंसर है भारत की नाओरेमा रोसेबिना देवी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश, यानी कतर ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है ओजाली ओसोमानी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओजाली ओसोमानी को चुना गया है, यानी कोमोरोस के राष्ट्रपति के रूप में ओजाली ओसोमानी को चुना गया है। कोमोरोस की राजधानी क्या है? मोरोनी, और इसका मुद्रा क्या है? फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 30 जनवरी को, यानी शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 30 जनवरी।